हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के बारे में, और ये स्ट्रेटेजी क्लरिकल के लिए भी अप्लाई होती है। वैसे क्लरिकल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, बट इस पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो है परसेंटाइल के बारे में। देखिए, परसेंटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार बोल सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है, अच्छा यानी कि अगर आप 90 तक टच नहीं कर रहे, तो किसी भी एग्जाम में अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे और वहां पर आप लैक कर गए या आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, तो चांसेस है कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई हो रहा है। सो यहाँ पर हम काफी टाइम बाद अपनी वीडियोस को अगेन बना रहे हैं आप सभी के लिए। कुछ रीजंस थे फैमिली में, उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोस और आई वॉज नॉट एक्टिव दैट टाइम। तो अब हम अपनी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे, और अभी हम स्ट्रेटेजी के साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी काम करेंगे। और करंट अफेयर्स राइट अप्रोच की कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो आप सभी को मालूम है। खैर, इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि परसेंटाइल होती क्या है और कैसे इसको इंक्रीज करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और वो एग्जाम कोई भी प्रीलिम्स क्यों ना हो, कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या फिर क्लरिकल हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आपको हमेशा फोकस करना है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल यानी कि क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस साइड में है। क्या आपकी परफॉर्मेंस टॉपर्स में है, या फिर एवरेज है, या फिर बिलो एवरेज है। अब ये आपको वहां से कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अगर आरआरबी पीओ की बात करें या फिर आरआरबी क्लर्क की बात करें, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टोटल। अब यहाँ जो 80 क्वेश्चंस है, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 40 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझो, पहले 2023 तक के एग्जाम थे, उस टाइम सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। टोटल जो टाइमिंग होती थी वो 45 मिनट्स की होती थी। इस 45 मिनट्स में आप कहीं भी स्विच कर सकते थे किसी भी टाइम। लेकिन अब यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग हो चुकी है। अब ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, यहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि 25 मिनट में आपको रीजनिंग करना है और 20 मिनट में आपको क्वांट करना है। अब यहाँ पर क्वांट के 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि जो क्वांट है इसमें 40 क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट सफिशियंट नहीं है। अब यहीं पे गेम चेंज होता है, जो कट ऑफ है वो डाउन जाती है, जो कि लास्ट ईयर गई भी थी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था इस चीज का। अब यहाँ पर करना कैसे आपको मोक, तो जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आरआरबी पीओ की हम बात करें, आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, जिसमें कि अमूमन 3 से 4 5 महीने आपको लग जाएंगे। ये हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि अपने कंसेप्ट सारे क्लियर कर चुके हैं, या फिर जो 2 साल से 5 6 8 साल से एग्जाम दे रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ड्यू टू सम ऑफ देयर मिस्टेक्स। वो मिस्टेक क्या क्या है। अब अगर हम बात करें मॉक की या फिर रियल एग्जाम की, तो यहाँ पर मिस्टेक आप क्या करते हो। सबसे पहले तो आपकी जो स्पीड है वो एवरेज होती है। एवरेज यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी स्टक हो जाते हो, या फिर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो, या फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हो। अब ये चीज आपको समझनी है। अब स्पीड जो है वो कब आती है, जब आपकी जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है। यानी कि अगर कोई पजल, सपोज आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में कोई रीजनिंग में कोई पजल है, और वो पजल बाकी बच्चे लगभग 2.5 से 3 मिनट में कर रहे हैं, बट वो पजल आप 4 से 5 मिनट में कर रहे हो, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर रीजनिंग के अंदर 4 से 5 पजल करने के लिए जो ये वाला बच्चा है जो कि टॉपर में आता है, ये लेगा अमूमन 12 से 15 मिनट, और आप ले रहे हो करीबन 20 से 25 मिनट। अब कितना डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है वो आपको दिख रहा होगा। अब ये जो टाइम गैप है ये आपको फिल करना है, और फिल कैसे करना है, मॉक टेस्ट के थ्रू। और यही गलती आप एग्जाम में भी करते हो। अब ये सेम चीज आपको क्वांट में अप्लाई करनी है, तो हम क्वांट और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे सेपरेट, जिसमें आई विल टेल यू कि कैसे कैसे आपको
सब पे काम करना है, जिसमें रीजनिंग की अलग होगी पजल की, बाकी जो क्वेश्चंस मिसलेनियस होते हैं उनकी अलग होगी, एंड सेम क्वांट में अर्थमेटिक की अलग, मिसलेनियस की अलग, जिसमें क्या लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज ये सब आते हैं, और डीआई की अलग वीडियो होगी। अब यहाँ पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी और कैसे आपको अपना परसेंटाइल 30, 20, 40, 50 से इंक्रीज करके 90 तक लेके आना है। उससे पहले एक चीज समझ लो कि परसेंटाइल होती क्या है। सपोज करो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क या फिर कोई भी मॉक टेस्ट क्यों ना हो, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे। उस 80 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किए 50। आपके जो अटेम्प्ट थे वो कितने थे? 50 थे, बट आपके मार्क्स कितने आए? 35 आए 80 में से। अब यहाँ पर जो आपका परसेंटाइल आपको दिखेगा, हमेशा लिखा होता है मॉक में, वो आया सपोज 60 परसेंटाइल। कितना आया? 60 परसेंटाइल। यानी कि आप 60% बच्चों से आगे हो और आपके आगे 40% बच्चे और हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये मॉक टेस्ट 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और आपके परसेंटाइल 35 है या आपकी रैंक सपोज 400 आई है, तो आपके आगे अभी भी 399 बच्चे हैं और आपके जो पीछे हैं वो 600 बच्चे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 399 बच्चे हैं इनको पीछे करना है आपको, तो इसके लिए आपको हमेशा मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, और ये सेम अप्रोच लास्ट ईयर भी हमने अप्लाई की थी। और लास्ट ईयर इंटरव्यू में आरआरबी पीओ के हमारे पास 25 से 30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू में एनरोल किया था, और इनमें से जो फाइनल सिलेक्शन हुए थे आरआरबी पीओ के, वो करीबन 12 से 15 के आसपास हुए थे। और इन सभी के इंटरव्यूज हम अपलोड करेंगे आगे जाके, और इन सभी की जो गाइडेंस है, इन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया, वो सब आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर एक चीज में स्ट्रेटेजी वाइज चलना है। अब आपको करना क्या है, तो अभी जून का टाइम चल रहा है, देन जुलाई आएगा, तो ये जो जून का मंथ है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने हैं। ठीक है, आपको मैनी मॉक्स लगाने हैं। अब मैंने में कितना आता है? कम से कम 2 से 3 मॉक तो होने ही चाहिए, और जितने ज्यादा आप जा सको, 4, 5, 6, 7, वो आपकी श्रद्धा है, वो आप पे डिपेंड है, आप में कितना कैलिबर है, कितने गट्स है। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर ये 2, 3, 4 मॉक लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास इतने मॉक भी नहीं होते, और काफी बच्चों का कहना है या फिर काफी लोग बोलते हैं कि मॉक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो भी ऐसा बोलते हैं कि मॉक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो गलत है, उनकी बातें कभी फॉलो मत करना। और ये मैं ओपनली आपसे बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोलना? देखो, यहां पर एक चीज समझो, आपकी स्पीड जनरेट कहां से होगी? आप अगर किसी भी वीडियो से या फिर बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑफलाइन जो मॉक्स वगैरह होते हैं उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पर आपको कंपटीशन का क्या पता कि कितने बच्चे विद इन द टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको मालूम ही नहीं है। तो जब मॉक टेस्ट चल रहा है 45 मिनट्स का, इसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि आप कितने बच्चों से आगे या फिर पीछे हो जब आप ये मॉक टेस्ट फिनिश करते हो। तो जब भी आप मॉक टेस्ट फिनिश करोगे या फिर जब आप मॉक टेस्ट करोगे, उस टाइम भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना। स्टक यानी कि अगर आपने कोई पजल शुरू की, उसमें आपको 3 मिनट हो चुके हैं, बट वो अभी तक आपसे फाइनलाइज नहीं हो पा रही, आप उसे नहीं बना पा रहे, तो उससे आगे बढ़ो, उस पे स्टक नहीं होना, उस पर रुकना नहीं है। अगर आप वहीं पर रुके रहे और आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा, तो आपका टाइम खराब होगा। ये 3 से 5, 7, 10 मिनट कब हो जाएंगे, और कब आपका परसेंटाइल सीधा नीचे ड्रॉप होके 50, 60 पे आ जाएगा, जहां आपका पोटेंशियल 90 का है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड देन देर विल बी रिग्रेट ओनली। तो बिसाइड्स दैट यू हैव टू फोकस मेनली ऑन स्पीड पार्ट। तो मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली लगाने हैं, 3, 4, 5, 6 जितने लगा सकते हो। तो जून का पूरा जो टाइम होगा वो इसी का रहेगा। जुलाई के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा वीडियो, जो कि जून मिड या फिर लास्ट के आसपास आपके लिए अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो काफी बच्चे गलत एनालिसिस करते हैं। वो क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट फिनिश करते हो या फिर सबमिट करते हो, तो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, एज एन एग्जांपल, आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे टोटल 80 में से, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 40 ठीक हो गए, और आपके जो मार्क्स है वो 37.5 आए। ठीक है, अभी जो एनालिसिस आप कर रहे हो, इसमें जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं 10, ये आपको एनालाइज करना ही करना है एनी हाउ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके रह गए 30 के आसपास 80 में से,
उनमें से जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप बना के देखो। सपोज किसी बच्चे को अर्थमेटिक ज्यादा अच्छे से नहीं आती, तो ये जो टाइम है वो आप अर्थमेटिक को सीखो। अब ये कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे सीखना है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये आप अर्थमेटिक को स्किप करके जो बाकी के क्वेश्चन है उनको आप बना सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी क्या है, ये जो आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं ये बनाना इंपॉर्टेंट है और एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट कि कहां पर आपका टाइम ज्यादा लगा। और ये जो 40 क्वेश्चन थे इसमें भी आप जाके एनालिसिस करना उन सभी क्वेश्चंस को जहां पर आपने टाइम ज्यादा स्पेंड किया। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे कि अगर आपने मान के चलते हैं आपने क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट किया और क्वांट में 5 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के थे, और ये जो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे इसमें आपने टोटल जो टाइम लगाया वो 5 मिनट का लगाया, ऑन एन एवरेज 1 मिनट हर एक क्वेश्चन पे, जो कि गलत अप्रोच है। आपको ये पांचों क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट में कर लेने चाहिए आरआरबी पीओ के लेवल के हिसाब से। तो आपको एनालाइज करना है कि ये जो 5 मिनट जो आपने दिए थे इसमें से जो आपके एक्स्ट्रा 2-3 मिनट गए वो क्यों गए। क्या आपकी कैलकुलेशन स्लो थी, क्या आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे थे, एडिशन नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप कहीं स्टक हो गए थे, या आपका फोकस नहीं था। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और सेम चीज अप्लाई होती है हर एक पार्ट में, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो क्वांट का हो। तो बस ये चीज अप्लाई करना भी कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए एक ही चीज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉक टेस्ट। डेली बेसिस पे 3, 4, 5 जितने आप लगा सकते हो। और उसके बाद जो मैंने बताया था आपको कि आपको स्पीड का ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, अपना टाइम खराब नहीं करना। और तीसरी बात जो यहाँ पर अप्लाई होती है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी टाइम कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे नहीं दोगे, और वहां पर एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे कोई क्वेश्चन में जो आपकी अप्रोच अलग है या आपने किसी और की अप्रोच देख ली, तो वो भी काफी बच्चे गलती करते हैं। किसी दूसरे की अप्रोच आपको अप्लाई नहीं करनी, जो आपकी अप्रोच है उसको अप्लाई करो और वही राइट अप्रोच है, राइट। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जून का मैंने आपको पूरा टारगेट दे दिया है टू क्वालिफाई आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल एग्जाम। डेली बेसिस पे 3, 4, 5, 6, 7 आप पे डिपेंड है कितने मॉक लगा सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे परसेंटाइल अगर 40-50 भी आ रहे होते तो मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 मॉक लगाता ही लगाता, और वीक में एक दिन 7 से 8 मॉक भी लगाता। अब ये जो मॉक टेस्ट है इसके लिए आपको 3-4 ब्रांड के अलग अलग मॉक रखने पड़ेंगे। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, और उस पे मैं स्पेसिफिकली वीडियोस बनाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके स्क्रीनशॉट्स लेके और वीडियोस में पेस्ट करके मैं डेडिकेट करूंगा आपको और आपके जैसे सभी बच्चों को जिनके वो कॉमन डाउट रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।